शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में हाल ही के दिनों में जूनियर डॉक्टरों के साथ हुए दुर्व्यवहार की घटना के बाद प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सतर्क हो गई है। इसी क्रम में सोमवार को उपायुक्त आदित्य रंजन, एसडीएम राजेश कुमार, डीएसपी नौशाद आलम और सरायढेला थाना प्रभारी नूतन मोदी अस्पताल परिसर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिए। निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने अधीक्षक डॉक्टर डीके गांडोरिया से सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी ली और कई दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी हालत में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उपायुक्त आदित्य रंजन ने बताया कि अस्पताल में तैनात सभी 56 होमगार्ड जवानों को रहने के लिए अस्पताल परिसर में मूलभूत सुविधाओं के साथ व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने आरक्षी चौकी, इमरजेंसी वार्ड और हूटर सिस्टम का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान परेड में खड़े पुलिस और होमगार्ड जवानों को डीसी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ड्यूटी में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सुरक्षा व्यवस्था हर हाल में मजबूत रहनी चाहिए। काम करना है, ढंग से रहना है, मरीजों के साथ व्यवहार अच्छा रखना है और किसी को कोई शिकायत होगी तो सीधा आके बता सकते हो कि आपको अस्पताल में सपोर्ट नहीं रहता है बैठने का। हाँ देखिए, आज SLMCH में छोटी सी घटना हुई थी, पहले थी और उसको वैसे तो न्यूट्रलाइज कर दिया गया। मूल रूप से डॉक्टरों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर हम चिंतित हैं कि चिकित्सक ही जो है सारी सेवाएँ देते हैं, चिकित्सा कर्मी बाकी सेवाएँ देते हैं। उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लोग सगज सरकार का भी काफ़ी फोकस है कि स्वास्थ्य सुरक्षित रहेंगे, तभी बाकी लोगों को वो स्वास्थ्य कर सेवा का लाभ दे पाएंगे। तो कुछ आंशिक इंफ्रास्ट्रक्चर में कमियां हैं, कुछ साइनेजेस की कमी है, जिसकी वजह से चीज़ें स्मूथ नहीं है। नए लोगों को पता नहीं चल रहा है डायरेक्शन वगैरह जो अस्पताल में होना चाहिए साइनेज। बाकी एक CCTV बहुत ही एफिशिएंट सिस्टम एक हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। अस्पताल का CCTV ऑलरेडी है, बट एक पैरेलल चैनल के तहत बना रहे हैं, एक अलार्मिंग सिस्टम में लगाएंगे कि अगर कोई घटना होती है हमारे जितने भी पुलिसकर्मी और होमगार्ड यहाँ पोस्टेड हैं वो सब घटनास्थल पर त्वरित पहुँच सकें, रिस्पॉन्स टाइम कम हो सके। और साथ साथ धनबाद जिले में SSP की लीडरशिप में बहुत अच्छा सिटी हॉल्स का भी व्यवस्था किया गया, उसको भी तत्कालिक सूचना जो है आरक्षी पोस्ट से दिया जा सके, उसका भी हम प्रोटोकॉल बना रहे हैं। अटेंडेंस सिस्टम को लेके बहुत अच्छी पहल की गई है। लास्ट 3 महीने से सभी का अटेंडेंस बायोमेट्रिक हो गया, तो अटेंडेंस में भी काफ़ी अब हमारे गार्ड्स की भी अटेंडेंस जो है वो बायोमेट्रिक से बनेगी और दोनों टाइम वो आरक्षी चौकी में अटेंडेंस बनाएंगे। मुझे लगता है कि अब आने वाले समय में जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो एक डाउट चिकित्सकों के बढ़ते हैं और जो बेस्ट सेवा जो राज्य सरकार चाहती है, स्वास्थ्य चाहते हैं, वो बेस्ट सेवा हम लोग यहाँ के आम लोगों को दे पाएंगे। उसके लिए जवानों के अपने भी कुछ समस्याएं थी। भौतिक निरीक्षण भी आपने किया, यहाँ पर संख्या बढ़ाने की भी कुछ बातें हो रही है, क्या कुछ प्लान है? देखिए, संख्या तो कितना भी बढ़ा लेंगे, अगर लोग अपने काम जो है वो जिम्मेदारी से नहीं करेंगे तो संख्या बल से कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। तो हम लोग उस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, सिंसियरिटी लोगों में जो आनी चाहिए अपने काम को लेकर बढ़े, और हम लोग उसी कड़ी में लापरवाही बरतेंगे, उन पर कार्रवाई भी कर रहे हैं। होमगार्ड्स की लापरवाही सामने आएगी। जवानों के कुछ बहरे कुरत की भी समस्या बताएं। हाँ, यहाँ 2 व्यवस्था इन लोगों के द्वारा की गई है जवानों को रहने के लिए। ठीक है, जो लोग सुरक्षा में लगे हैं उनको भी हम लोग को अच्छी सुविधा देनी चाहिए। तो अगले 1 सप्ताह में उनके रहने का प्रॉपर अच्छा फंक्शनल टॉयलेट, फंक्शनल RO वाटर, इस सब की व्यवस्था के साथ उनको रहने की व्यवस्था हम लोगों ने करने का बात करता है। तो आने वाले 1 वीक में भी हो जाएगा, ताकि जो जवान हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं उनको भी प्रॉपर रहन सहन के लिए उनको सारी सुविधा। एक सवाल और सर, बेलगड़िया को लेकर कुछ नई प्लानिंग हो रही है, पेयजल और सड़क चौड़ीकरण को लेकर। तो वो सब JMP 2.0 का पार्ट है, उसमें काफ़ी प्लानिंग होना है। पेयजल के लिए बड़ी योजना है, पंचायत है। सर, निरीक्षण जो यहाँ पर किए हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ कमी भी नजर आ रही है, इसको कुछ सुधारने का प्लान है? देखिए, हम लोगों को जो राज्य सरकार से बजट मिलता है उसका भी हम लोग गैप असेसमेंट करने का दिए हैं। जैसे सदर अस्पताल का भी गैप असेसमेंट हुआ है, जैसे यहाँ के भी हॉस्पिटल में गैप असेसमेंट शुरू हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रश वाला अस्पताल है तो बहुत मुश्किल हो जाता है असेसमेंट कर पाना, क्योंकि सेवाएँ बाधित नहीं कर सकते हम लोग, कोई भी न्याय की चीज़ें लागू करेंगे। तो बिना सेवाओं को बाधित किए कैसे हम लोग और इसका जो है सुदृढ़ीकरण कर सकते हैं, उस पर हम लोग
चला रहे हैं और एक डेडिकेटेड टीम SNMCH की और हमारे PMA की दोनों साथ मिलकर इसका पूरा गैप असेसमेंट कर रही है, सिविल वर्क का भी, इक्विपमेंट्स का भी, और सेवाओं को और सुदृढ़ करने के लिए हो सकता है उसके लिए एक बार और करेंगे। कोशिश करेंगे कि जो ऑलरेडी बहुत ही अच्छी सेवाएं यहाँ मिल रही है आम लोगों को, उसको और अच्छा कैसे किया जा सकता है। संख्या जो ज़्यादा संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनको कोई परेशानी नहीं है, उसको लेकर अगर इंक्रीमेंट ऑफ कोई सर्विसेज करना होने की ज़रूरत है। हम लोग व्यवस्था के मामले में काफ़ी कुछ कर चुके हैं। सिर्फ एक एड्रेस सिस्टम लागू करने के लिए बातचीत चल रही है कि हम लोग एक एड्रेस सिस्टम लागू कर दें। किसी को कहीं तकलीफ है तो हम लोग वहीं से डायरेक्शन दे दें कि कोई भी आदमी वहाँ पर पहुँचे। एक एड्रेस सिस्टम पर हम लोग काम करें और थोड़ा सा साइनेज पर काम करें, पब्लिक को कहीं भी जाने में तकलीफ नहीं। सर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी देखे हैं यहाँ पर, कुछ कमी नज़र आया, क्या उसमें होना चाहिए? भीड़ पहले से काफ़ी बढ़ गई, इसलिए हम लोग इसी बिल्डिंग में अभी ये टटोल रहे हैं कि हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जिससे एक जगह भीड़ इकट्ठी नहीं हो, क्योंकि बेड हम लोग को कम करना पड़ेगा। तो बाकी जगह के लिए हम लोग की नज़र गई है और 2-3 दिन में हम लोग फाइनल करेंगे कि हम लोग इस भीड़ को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें। उपायुक्त ने जो अभी यहाँ पर निरीक्षण किया है उसके बाद आप लोगों से जो भी बातें की हैं तो क्या कुछ उनकी तरफ से निर्देश था? यही जो बात जो हमने कही कि एक एड्रेस सिस्टम पर हम लोग काम करें और दूसरा सम रिमॉडलिंग इमरजेंसी हम लोग कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग अपना सोचें कि जो लिमिटेड जगह है उसको कैसे कर सकते हैं। हो सकता है कि भवन प्रमंडल को बुला के भी हम लोग राय करें कि हम लोग इसको और कैसे कर सकते हैं। जवानों की संख्या बढ़ी है अभी, नहीं, जवान और अभी नहीं रिक्वायरमेंट है है। अभी। जवान में क्या है ना कि ये लोग एकीकृत यूनिफाई करना चाह रहे हैं कि जो 56 हम लोग या 52 है उसका कंट्रोल ठीक से कि वो एक साथ समय पर पहुंच सके। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट था। एडमिनिस्ट्रेशन ने इसके लिए आरक्षी चौकी में कुछ नियुक्तियाँ की हैं, वो लोग इसको रोस्टर हम लोग के साथ मिलकर बनेगा, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट वो लोग करेंगे कि इफेक्टिव इम्प्लीमेंट वो लोग कर सकें। सर साफ़ सफाई की व्यवस्था थोड़ी दुरुस्त होने की ज़रूरत है, साफ़ सफाई के भी बहुत कंप्लेन आते हैं, इसमें कुछ पहल करने का प्लान है क्या आप लोगों कि का? पहले से तो काफ़ी इसमें पहल हुई है जो आप लोग भी देखे होंगे, और हम लोग सतत प्रयास में हैं कि ये चीज़ और बढ़ जाए। कुछ भीड़ अधिक होने के कारण भी थोड़ा सा हम लोग असहाय हो जाते हैं और थोड़ी पुरानी बिल्डिंग जो हम लोग की है इसके कारण भी थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। भवन प्रमंडल को हमने सब रूपरेखा दी है कि आप लोग इसको ठीक कराएं। DPR बन रहा है, जिस जल्दी DPR बनने के बाद उसमें भी काम हम शुरू कराने में सक्षम होंगे। हम लोग सर ये जो अटेंडेंट है उनके लिए भी आई कार्ड की व्यवस्था की बात कही गई थी बहुत पहले, ताकि अधिक से अधिक भीड़ जो है उसको रोका जा सके। एक पेशेंट के साथ एक ही अटेंडेंट अंदर जाएँ एक समय में, तो इस पर कुछ काम। इसके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग सभी लोकल्स हैं, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन हम लोग कर रहे हैं। इतने जुझारू और हर पॉइंट पर हमारे पास 5-5 गार्ड नहीं कि स्ट्रिक्टली, क्योंकि बहुत सा पॉइंट है, इतने वार्ड हैं, इतने OPD हैं, इतने इमरजेंसी हैं, हर जगह जब तक 24 घंटे 4-4 आदमी नहीं रहेंगे तब तक इफेक्टिव लागू नहीं करना, नहीं तो दिन रात झगड़ा होते रहेगा। क्या इसमें मतलब समय लगेगा, अभी समय लगेगा। जब तक एक सिंगल पॉइंट नहीं है हॉस्पिटल में जी, तब तक इसको इफेक्टिव लागू करना मुश्किल। सिंगल एंट्री पॉइंट। ठीक है, थैंक यू।